मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, मर्ज बढ़ता ही गा ज्यों ज्यों दवाली, ये कहावत आजकल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फिट बैठती है। ज्यों ज्यों वो आक्रामक होते जा रहे हैं और राजनीतिक तौर पर जितने भी ज्यादा सक्रिय होते जा रहे हैं, उतनी ही तेजी से उनके ऊपर जो आरोप लगाए हुए हैं भ्रष्टाचार के, उनकी फाइलें उतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो देखना है कि वो आगे निकलते हैं या सरकार उनको रोक पाने में सफल होती है, क्योंकि जब से सरकार बनी है तब से वो उनके पीछे पड़े हुए हैं और अभी तक हालांकि कुछ भी उनका बिगाड़ नहीं पाए। लेकिन अब क्योंकि वो ज्यादा सक्रिय हो गए हैं और ज्यादा सक्रिय होने का कारण यही बताया गया है कि जब जब ये सक्रिय होते हैं तो वो भ्रष्टाचार वाली वो फाइलें निकाल ली जाती हैं। तो अभी देखना है। आज मैं बताता हूं आपको, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर जो आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर कुछ प्रकाश डाला गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसी वीडियो में साथ ही मैं आपको एक ऐसे शख्स की वीडियो दिखाऊंगा जिन्होंने हूबहू प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी मिमिक्री की है और बिल्कुल उन्हीं की भाषा में उनको एक व्यंग्य कसे हैं। तो वो भी देखने वाली मुझे पसंद आई। तो कईयों ने कहा कि ये सबको दिखाएं, तो ये मैं वो भी आपको मिमिक्री दिखाऊंगा ताकि आपका मनोरंजन भी हो और उसमें जो तथ्य हैं उन पर भी गौर हो। तो और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए, अभी ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें भूपेंद्र हुड्डा पर ये चार्ज लगाए गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री पर, और वो बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या हुआ। और उसके साथ ही उसके तुरंत बाद मिमिक्री पूरी देखिए। आपका संदेश चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर लें। और दोस्तों, ये देखिए, अभी मैं लिए चलता हूं आपको हुड्डा के ऊपर लगे आरोपों की चार्जशीट के बारे में बताते हुए। ये देखिए, देखिए, ऐसा है, पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट मामला, पंचकुला एजेएल मामला, मानेसर लैंड डील मामला, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का मामला, ऐसे बहुत से मामले हैं जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बतौर मुख्यमंत्री जो काम किए, जिस तरह से 17,000 एकड़ के करीब किसानों की जमीन सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 और अवार्ड घोषित होने के बाद अपने चहेते बिल्डरों को रिलीज कर दी, वो आज उसके ऊपर कानून अपना काम कर रहा है। आपको याद होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में कहते थे कि सरकार जांच करवा ले। जब जांच शुरू हुई तो वही हुड्डा साहब यह कहने लगे कि ये तो राजनीतिक दुर्भावना से हो रहा है। आज कांग्रेसी मित्र न्यायपालिका पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है बजाय न्यायपालिका पे सवाल खड़ा करने के, कांग्रेसी मित्रों को न्यायपालिका का सम्मान करते हुए इंतजार करना चाहिए। और जो ये पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट मामला है जिस पे ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, किस तरह से 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट की अलॉटमेंट अपने चहेतों को की, वो पूरे प्रदेश की जनता के सामने है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे। जिस तरह से किसानों की जमीनों का शोषण हुआ, जिस तरह से किसानों से जमीन लेके बिल्डरों को रिलीज की गई, उसके ऊपर कानून अपना काम कर रहा है। और हमें ये मान के चलना चाहिए कि कानून प्रदेश के किसान के साथ न्याय करेगा। कितना गंभीर विषय है और जो 14 प्लॉट बांटे गए थे, आपको पुरानी बात भी याद होगी, क्या लगता है कि मुश्किलें बढ़ेंगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की? देखिए, इस विषय के अंदर जितनी मेरी जानकारी है, जो 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट उस वक्त अलॉट हुए, हुड्डा डिपार्टमेंट, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, उनके जो नियम हैं, अगर कोई भी व्यक्ति किसी इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए अप्लाई करता है
तो अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करता है। उसमें उसको बताना होता है कि अगर उसको ये प्लॉट मिलता है तो वहाँ किस चीज़ का उद्योग लगाएगा, कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा, कितने पैसे का निवेश करेगा, इस तरह की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट होती है। इन इंडस्ट्रियल प्लॉट के अंदर अगर आप देखेंगे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है हूबहू सबकी एक है, मतलब पहले से डिसाइड किए गए काम। हालांकि कानून की जानकारी जितना कानून के जानकार लोगों को होती है वो बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस विषय में जब मामला कोर्ट में हो उसकी बारीकियों की चर्चा ना करके हमें माननीय कोर्ट की कार्रवाई का इंतजार करना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि देश की न्यायपालिका देश के किसान के साथ, देश के आम जन के साथ न्याय करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की जनता का गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। यहां पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को छू गई है। भाइयों बहनों, आजाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई थी जो पेट्रोल को उसकी असली कीमत दिला पाए। पेट्रोल को उसका हक हमने दिलाया है। भाइयों बहनों, ये सीना चौड़ा करने का सिर्फ श्रीगंगानगर जिले को ही हक नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरे भारत के हर जिले, हर शहर में लोग ये कहेंगे कि मोदी जी हमारा सीना भी चौड़ा हो गया, हम भी आज देश हित में 100 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं। भाइयों बहनों, विपक्ष वाले हमें कहते हैं कि मोदी जी जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो हमारी गाड़ी 2-4 किलोमीटर कम चलेगी, आगे नहीं जा पाएगी। मित्रों, मैं रहूं ना रहूं, लोग रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए और इसलिए गाड़ी आगे जानी जरूरी नहीं। भाइयों बहनों, ये देश आगे जाना चाहिए। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से देश हित में हमने पेट्रोल की कीमत 100 रुपए की है और आप सब सहयोग करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। हम आपसे वादा करते हैं कि एक बार थोड़ा देश हित में सहयोग पेट्रोल का हो जाए, उसके बाद डीजल भी देश हित में सहयोग के लिए आपसे 100 रुपए की डिमांड करने वाला है, ये मेरा भरोसा है। भाइयों बहनों, हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी हैं जी, ये देश रहना चाहिए, हम तो झोला उठा करके चल देंगे जी इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये देखिए, कांग्रेस नेत्री जो नरवाना से विधानसभा का कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, वो देखिए आंदोलनरत किसानों का किस तरह से समर्थन करती हैं और किस तरह से उनकी मदद करना चाहती हैं। ये लीजिए, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। हो चाहे शहर में, डिस्ट्रिक्ट जींद में पद यात्रा, बाद में जैसे जैसे सारे गांव कंट्रोल हो जाएंगे, सभी गांवों का सर्वे हो जाएगा, हम प्रचार कर चुके होंगे, उसके बाद एक मत से हम डिस्ट्रिक्ट जींद में पद यात्रा करेंगे और वो पद यात्रा एक विशाल समूह के रूप में उभरेगी और हमारी कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी, नया बल मिलेगा और हमारी पार्टी एक नए तरीके से जन्म लेगी। क्योंकि देखो, इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी ना किसी तरह, क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको हमने चलाना है। किसानों ने तो अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, हर जगह उन्होंने खाने का, पीने का, हर तरह से जितना उनके बल था वो काम किया। हम तो मैं तो यही कहूँगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं, सारी तरह से मैं कहती हूँ जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करें और इस आंदोलन को बढ़ाएं। यह आंदोलन केवल एक किसान का नहीं है, ये हमारा सबका है और इसका फर्क हम सब पर पड़ेगा। हमारा
हाँ ये कोई नहीं, अब देखो हर तरह का आंदोलन होता है, हर तरह का आदमी होता है। बीमार आदमी को क्या शराब नहीं दी जाती है ना? हर तरह के आदमी होते हैं, हर तरह की सुविधा चाहिए उनको। इसलिए मैं कहूँगी कि हमें आंदोलन को नए तरीके से एक संजीवनी देनी है। किसानों ने तो देनी है, हमने भी देनी है। अपने बूथ स्तर पर आप प्रोग्राम करिए, उसे मजबूती दीजिए। आगे जो भी सब भाइयों की सलाह होगी वैसा कार्य करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, मिलकर चलेंगे। धन्यवाद। जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश। हवा सिंह चहल के